हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श कुशवाहा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मंथन कॉम्पिटेटिव क्लासेस बोर्ड पे पहले से लेके आया हूँ। सिद्ध करना हम लोगों को दर्पण सूत्र, और आज एक आसान तरीके से बिल्कुल इजी वे में दर्पण सूत्र को सत्यापन करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ दे रहा है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करिए, लेंस सूत्र सिद्ध करिए। आवर्धन के लिए m बराबर माइनस वी बाई यू, दर्पण के लिए और लेंस के लिए v बाई यू सिद्ध करिए। तो ये सभी चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन इसको देख के छात्र थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है कि ये सब सिद्ध कैसे होगा। तो चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग लिए हैं एगो अवतल दर्पण। चूँकि अवतल दर्पण का आपके सामने पहले से फिगर बना हुआ था, इसमें हम लोग नामकरण अब करते हैं M1 और M डैश। मुख्य अक्ष इसका बना हुआ था, क्योंकि आप लोग अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धसा होता है, तो मुख्य अक्ष इसका जो है C से लेके यहाँ ध्रुव होता है P तक। तो CP एक सरल रेखा है, सरल रेखा मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे एक वस्तु रखे हैं, वस्तु का अगर नाम लिखना चाहें हम लोग तो A और B लिख देते हैं। वस्तु का नाम क्या लिख देते हैं, ए बी। तो कभी भी अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है हम लोगों को, तो क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर और इसके सर से एक प्रकाश गुजारते हैं, जो कहाँ से गुजरता है, एफ से। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटती है, फोकस से। उसके बाद दूसरा प्रकाश गुजारते हैं इसके सर से, और किससे, सी से। सी है वक्रता केंद्र, चूंकि वक्रता केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, तो सी से और सर से अगर प्रकाश गुजारे ऐसे, तो C से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि C अभिलंब होता है। दर्पण में ये क्या होता है, अभिलंब। जिधर से आएगी उधर ही वापस लौट जाती है। तो आने वाले प्रकाश की किरण और जब लौट के जाने वाले प्रकाश की किरण, तो ये आने वाली प्रकाश की किरण, ये जाने वाली लौटने वाले प्रकाश की किरण, और ये आने वाली और लौट के जाने वाले प्रकाश की किरण यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर इसका बनेगा प्रतिबिंब। आप लोग कई बार जाने हैं कि जब भी दर्पण के आगे कोई प्रतिबिंब बनता है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा भी दिख रहा है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा है, लेकिन इसके भी रूप को हम लोग मानेंगे ए डैश और क्या मानेंगे, बी डैश। ए डैश बी डैश, चूँकि वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए डैश बी डैश। कुछ डाटा आपके सामने लिख देते हैं कि जल के आगे आपको काम आएगा। अवतल दर्पण में P से लेके F तक की दूरी, इजी वे में समझा रहा है, थोड़ा धीरा धीरा समझा रहा है, लंबा वीडियो होगा लेकिन इसको सब एकदम क्लियर हो जाएगा। P से लेके F तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो P से लेके F तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में। C से लेके P तक की दूरी, तो C से लेके P तक की दूरी को CP बोलते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं, और R भी माइनस में होगा, क्योंकि इसमें सूत्र में कहीं भी R का प्रयोग नहीं है। आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है, 2 गुनी। तो यहाँ पे -2F भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी हो गया, फोकस दूरी इतना, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। वस्तु की दूरी U, ए से लेके P तक, सभी दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। ध्रुव P है, और P से लेके A तक किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हम लोग AP को सूचित करेंगे किससे, A से, सॉरी U से। तो A भी U माइनस में होगा। अगला, ये A डैश और P क्या है, तो A डैश P जो है, A डैश P ये बस प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी भी इधर ही बना है, तो इसको किस में लेंगे, माइनस में P। इतना डाटा तैयार है आपका। A डैश B, ए बी वस्तु की ऊंचाई, A डैश B प्रतिबिंब की ऊंचाई, CP फोकस दूरी, सॉरी वक्रता त्रिज्या, R से सूचित करते हैं, R फोकस दूरी की दुगनी होती है, और FP को फोकस दूरी F से सूचित करते हैं। चूंकि अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए सभी दूरियां लगभग माइनस में नहीं है, फोकस दूरी इसका माइनस में होता है। चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए सब छोटा सा 2 त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना होता है। इसके लिए इस बिंदु को हम लोग चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि एक प्रकाश जो जा रहा है इधर, उसको हम लोग एल एम मान लेते हैं। क्योंकि वस्तु की दूरी ए भी दिखा ली है, तो एल एम, क्योंकि एम दर्पण माने हैं, तो इसको हम लोग पी क्यू मान लेते हैं। एक जाने वाले प्रकाश की किरण को क्या मानते हैं, पी ध्रुव माना गया है। तो सॉरी, इसको और कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको एक्स वाई नहीं माना गया, तो एक्स वाई। आपतित किरण को एक्स वाई मान लेते हैं। यहां से एक अभिलंब डालते हैं, इसको एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन। इतना बात समझ आ रहा है। अब आगे चलते हैं। चूंकि इसमें सबसे पहले हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये और ये। लिखने का तरीका ये होगा, आपको अगर परिभाषा के साथ, चाहे इसको पूरा भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे कि एक अवतल दर्पण M और M डैश लिया,
एक मुख्य अक्ष उसका है और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण एक्स वाई है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है और परावर्तित किरण वाई एफ हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई ए बी तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश और क्या है बी डैश। इस डाटा में से अब त्रिभुज लेते हैं, चूंकि कौन कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, तो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा त्रिभुज और ये वाला छोटा त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा देखिए, तथा इस त्रिभुज के नाम जब ए से गए हैं बी पर तो इसका आएंगे ए डैश बी डैश और सी, तो ए डैश बी डैश और सी। तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देना है। समरूप दिखाने के लिए आप लोग को यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण दिख रहा है 90 डिग्री का, और ये कोण आपस में समूह कोण से क्या है बराबर है। तो हम लोग लिख भी लेते हैं कि कोण ए जो है बराबर होगा किसके, कोण ए डैश के, और कोण बी सी ए यानी कोण बी सी ए बराबर होगा किसके, तो कोण ए डैश सी बी, ए डैश सी बी ये किससे होगा, तो ये होगा सम्मुख से, सम्मुख कोण से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, सम्मुख कोण हो गया। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं बराबर। तो किस भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो देखिए ए बी, इसका जब हम लोग लंब लिए हैं तो ए बी लेंगे लंब, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दिख रहा है यहाँ तक। आगे इसके बाद से हम लोग ए सी, इसका आधार लेते हैं तो इसका आधार हो जाएगा ए सी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश। बस यहाँ तक उतारिए और इसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। ये त्रिभुज सर्वांगसम जब दिखा लिए हम लोग, समरूप दिखा लिए, तो समरूप दिखाने के बाद से इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसमें जो अनुपात मिला है। दूसरी बात यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से चलिए अब हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेते हैं। अब त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा ए डैश, पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग इसी को, क्योंकि इसके सिमिलर हो रहा है, तो ये हो जाएगा वाई एन एफ, वाई एन एफ, तथा एक और त्रिभुज ले लेते हैं किसको, तो त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, वाई से एन पर गए हैं तो इसमें बी डैश से ए डैश पे जाएंगे, तो बी डैश ए डैश और क्या हो जाएगा एफ। चलिए देखिए इसमें सेम वही चीज़, ये इसके बराबर, ये समूह कोण इसी इसके बराबर। तो इसी प्रकार जो पहले अभी दिखाए हैं, तो इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा प्रकार, चाहे इसको दिखा भी सकते हैं आप, लिख दीजिए अगर चाहें तो लिख सकते हैं इसको। कौन कोण किसके बराबर हो रहा है, तो कोण जो n है इसमें बराबर हो रहा है कोण किसके, f के, दोनों 90 डिग्री हो रहा है, सॉरी एक ए डैश के, दोनों 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, और ये कोण इसके बराबर है तो इसका नाम लिख लेंगे हम लोग कोण वाई एफ एन, वाई एफ एन, और इसका नाम हो जाएगा बी डैश एफ और ए डैश बराबर होगा कोण बी डैश एफ और ए डैश। ये दोनों, तो इसलिए भुजा भुजा से समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो इसलिए त्रिभुज वाई एन एफ समरूप होगा त्रिभुज बी डैश ए डैश और एफ। चलिए इतना बात हम लोग जब जान गए तो ये समरूप होने के जस्ट बाद ये क्या हो जाएगा भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात इसलिए भुजा का अनुपात किसका, तो पहले इसमें लेते हैं वाई एन बट्टा, देखिए वाई एन लिए हैं इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज के लेंगे वाई ए डैश और बी डैश, तो ए डैश और बी डैश बराबर इसका हम लोग लेते हैं आधार, तो एफ एन ले लेते हैं, तो एफ एन हो गया और बट्टा में हो गया, मतलब ये वाला इसका आधार लेंगे तो ए डैश और क्या हो जाएगा एफ, तो ए डैश और एफ। इतना बात समझ आ गया। चलिए इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं, तो वाई एन, ये समांतर रेखा दिख रहा है ना आपको, जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा क्या होगा वाई एन होगा, क्योंकि एक ही समांतर रेखा की लंबवत रेखा बंद होती है तो रेखा आपस में बराबर होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि ए बी जो है बराबर है किसके, वाई एन के, पहला बात हो गया यहाँ तक। तो इसमें मान रखिए ए बी का मान यानी वाई एन का मान ए बी रख देते, इसलिए ए बी देखिए वाई एन और इसके जब ए बी रख रहे हैं तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और बराबर ये हो गया एफ एन बट्टा ए डैश एफ। कितना बात समझ जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ए बी बट्टा ए डैश बी डैश तो सही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं,
हम लोग मानते हैं कि मुख्य अक्ष, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत क्या होती, करीब होती। तो करीब होती तो जो Fn है, F से लेके N तक की दूरी, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते Fp के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो और पास होगा तो यहाँ पे अभिलंब गिरेगा, और पास होगा तो यहाँ पे अभिलंब गिरेगा, या और पास होगा तो यहाँ पे, और ये और पास हो जाएगा तो यहाँ पे अभिलंब गिरेगा। तो इसका मतलब जो Fn है वो Fp के बराबर होगा। तो ये बात लिख लेते हैं कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के काफी करीब हो तो क्या होगा, देखिए मुख्य अक्ष के काफी करीब होगा तो Fp जो होगा, मतलब Fn जो था वो Fp के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज चेंजिंग और करते हैं हम लोग, तो इसलिए AB तो था बट्टा A डैश था, B डैश था, और बराबर में F के जगह पे देखिए Fn की जगह पे हम लोग रख सकते हैं Fp। तो Fp था और ये क्या हो जाएगा A डैश और F। तो A डैश F था तो A डैश F। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक बनाने के बाद दोनों इक्वेशन आप देखिए गौर से, यहाँ पे इक्वेशन 1 बना है और यहाँ पे इक्वेशन 2 बना है। ये चीज़ें A B और बट्टा A डैश B डैश, ए बी और A डैश B डैश, तो इसका मतलब कि एक ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए आगे चलते हम लोग बराबर इसको देख के, हाँ थोड़ा सा ऊपर से हल करते हैं इसको, की जगह इसमें बचेगा। चलिए अगर हम लोग इसको बराबर ले लेते हैं, 1 और 2 से कर लेते हैं, तो ये पक्ष इसके बराबर है तो इधर वाला पक्ष भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से कर लेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखिए क्या होगा, इधर AC, हाँ देखिए AC वाला यहाँ पे, और A डैश C डैश, तो ये हो जाएगा A डैश और C, बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा FP बट्टा में A डैश F। बस हो गया इतना कैलकुलेशन में। अब खाली डाटा का मान रख लेना, उसमें मान रखने का मतलब ये हुआ कि अब जो भी डाटा मान रखना है उसमें जो दूरी दी गई है यहाँ से डाटा से एक्यूरेट इकट्ठा करके वहाँ मान रखना है। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, देखिए AC यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, मतलब ना F है, ना U है, ना V है, न यहाँ पे R है। तो AC क्या है, तो AC को लिखने का तरीका ये हो सकता है कि पूरा A से लेके P तक लिख लेते हैं AP, और AP में से किसको घटा देते हैं, CP को। एक बार और ध्यान से, AC लिखना है हमको, वहाँ पे देखिए AC लिखना है। तो AC लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि AP पूरा लिखते हैं और इसमें से CP को घटा देते हैं। तो AP में से CP को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, खाली AC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP पूरा और उसमें से घटा सकते हैं कितना, CP बट्टा में A डैश C डैश, A डैश C डैश। सेम वही परिस्थिति, इसका भी कोई डाटा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले CP लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CP। CP में से A डैश P घटा देते हैं तो CP हो गया, और इसमें से घटा देते हैं A डैश P। FP तो पता ही है, FP यहाँ पे पता भी है, देखिए FP पता है, FP F के बराबर है तो FP रहने दीजिए, FP, और बट्टा में A डैश F। ये देखिए A डैश F को क्या लिख सकते हैं, तो A डैश P लिख सकते हैं। तो A डैश P में से घटा देंगे किसको, A डैश P में से घटा देंगे FP को, तो A डैश F बचेगा। तो FP को घटा देते हैं, FP। अब डाटा रखिए, सारा डाटा यहाँ पे उपलब्ध हो गया। अब वहाँ पे देखिए AP है, AP दिख रहा है आपको, वहाँ पे देखिए आप लोग, और एक पर यहाँ पे AP है, CP है तो CP दिख रहा है, A डैश P डैश दिख रहा है, तो सारा डाटा दिख रहा है, यहाँ से उठा के उसमें रखना है। तो बस इसमें रखिए। अब हम लोग रखते हैं AP, तो AP कितना है, तो AP है -U माइनस में CP, तो CP बराबर ये नहीं रखे क्योंकि R सूत्र में नहीं पूछा, तो माइनस में 2F, तो माइनस में 2F बट्टा में CP, तो CP कितना है, तो CP वही चीज फिर से माइनस में 2F और माइनस में A डैश P, तो A डैश P कितना है, माइनस में B, माइनस में B, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में एक लाइन और बढ़ जाता है, FP की जगह पे माइनस F हो जाएगा, क्योंकि देखिए FP बराबर माइनस में F, और A डैश P, तो A डैश P माइनस में भी, तो माइनस में भी हम लोग रखते हैं, और माइनस में FP का मान फिर से वही हो जाएगा, माइनस में F। चलिए मान सब बदल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस में U प्लस में 2F हो गया, और बट्टा में हो गया इधर माइनस में 2F और प्लस में V हो गया, और बराबर में माइनस में F हो गया, और बट्टा में ये V हो गया माइनस में, और प्लस में क्या हो गया, F हो गया। तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका वाला इसमें और इसका वाला इसमें, तो तिरिया गुणा करने से क्या होगा,
इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी भी यू बच जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा पहले, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस में 2f_v, इतना बात समझ रहा है। फिर f का गुणा करिए, f का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में uf, फिर f का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 2f², 4 टर्म आया है इसका, समझ रहा है ना। आगे इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, तो बराबर में बचेगा, तो बराबर में यहाँ लिखते हैं। इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2f² हो गया, v का इसमें गुणा होगा तो माइनस में vf हो गया। देखिए 2f² से 2f² का हो गया, कट गया, बराबर किधर है, बराबर है। अब देखिए u भी को यानी भी यू को छोड़ दो, माइनस vf दिख रहा है, vf इधर में vf है, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, और एक में से 2 जाएगा, ये प्लस में होगा तो एक में से 2 जाएगा तो माइनस में एक एफ भी बचेगा, और माइनस में बचेगा यू एफ, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ तक सिद्ध कर लाए हम लोग। बस अब तीनों पक्षों में एक मतलब ये 3 पद है, तीनों पदों में किससे भाग देने पर, तो लिखेंगे सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, और तीनों से भाग दे दीजिए, तीनों से भाग दे देंगे तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं, तीनों से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, भी यू, और इसमें भाग दे देंगे भी से भी, यू से भी, और एफ से भी, माइनस में एफ भी में भाग दे देंगे तो यू से भी से भी, और एफ से भी, और इसमें भाग दे देंगे यू भी एफ में, यू से भी से भी, और एफ से भी। देखिए यू भी से यू भी कट गया, एक बटा क्या बच गया, एफ। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है थोड़ा सा। इस वाले बात को अगर आप लोग उतारे हो, नहीं उतारे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अभी इसी बात को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखो 1/f बच गया, यहाँ से 1/f बचा, सब कट गया, 1/f खाली बचा, f से f कट गया, सॉरी यहाँ पे u भी f होगा, हाँ f से f कट गया, v से v कट गया, 1/u इधर माइनस में बचा, उधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में, तो 1/u हो गया, और ये भी f से f कट गया, u से u कट गया, माइनस में 1/v बचा है, उधर 0 बचा है, तो माइनस में 1/v बचा है, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 1/ कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र को एक बार और इससे सही से सजा के लिख लेते हैं कि 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा PROVED, प्रूफ। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दर्पण सूत्र में एक बार पूरा शुरू से देख लीजिए, जल्दी इसको डिवाइड कर देते हैं, आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमको सारे डाटा याद रखना है। फोकस दूरी, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये सभी प्लस में होते हैं। अवतल दर्पण लिए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश गया है जो फोकस से आया है, और ये सी से गया है जो सी से ही लौट गया है। तो यहाँ पे वस्तु देखो, वस्तु रखे हम लोग सी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा हुआ है, तो इसीलिए इसमें कुछ डाटा जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, पी से लेकर एफ तक की दूरी को फोकस दूरी तो माइनस में, एफ से लेके ए तक की एफ सी से लेके पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, तो ये भी माइनस में, अवतल दर्पण है तो, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, डाटा में लिख दिए। ए से लेके पी तक की वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को भी माइनस में यू लिखते हैं, वस्तु की दूरी को। प्रतिबिंब की दूरी A' और P प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस b में। किस त्रिभुज को समरूप दिखाना है पहले आपको, तो ABC को, A', B' और C को। इसको समरूप दिखाने के लिए दो कोण दिखा दिए हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, सम्मुख कोण आपस में बराबर, और बराबर हो गया तो कोण बराबर हो गया। तो इससे समरूपता यानी कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुआ है, तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर, यानी AB/A', और AC/A', ये लिखे हैं समीकरण नंबर कितना 1। अब दूसरा, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ले लिए, इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए बस इस 90 डिग्री और ये सम्मुख कोण आपस में बराबर, समरूप दिखाने के बाद से इसकी संगत भुजाओं का अनुपात, इसमें इस बार इसको लिए पहले yn, देखो y पहले लिए तो yn/A', इसका आधार लेंगे तो fn बराबर A', क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें yn जो है वो AB के क्या है, बराबर है, तो एक चेंज किया, AB बराबर yn चेंज कर देना, 8B/A', yn की जगह पे यहाँ पे चेंज किए AB, और A', B' है, इधर fn था तो fn A', f था तो
यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत समीप हो, ये जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के बहुत समीप हो, समान के चलते के बहुत समीप होता है, तो Fn जो है Fp के क्या हो जाता है, बराबर। तो Fn जो किसके बराबर हो जाता है, Fp के। इसमें एक चेंजिंग और करेंगे, AB को AB लिखें, A डैश को B डैश लिखें, Fn को चेंज करें Fp में, तो Fn को चेंज कर दिए Fp में, और A डैश F का है तो A डैश F। इसको समीकरण नंबर कितना मान लिया, 2। हम बोले हैं कि 1 और 2 समीकरण दोनों आपस में क्या है, बराबर। कैसे बराबर है, तो देखिए ये पक्ष AB और A डैश B डैश, AB और A डैश B डैश आपस में क्या है, बराबर है। तो इस पक्ष को लेते हुए 1 और 2 को बराबर करते हैं, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर। यहाँ 1 तथा 2 से किए हैं, बस डाटा इतना कंप्लीट हो गया। खाली मान लिखना है, AC का कोई डाटा नहीं, मतलब AC का जो लंबाई है पता नहीं है, तो AC की लंबाई के लिए हम लोग क्या किए हैं कि पूरा AP लिए, A से लेके कहाँ तक, P तक, और AP में से CP को घटा दिए हैं, तो इससे AC निकलेगा। AP में से CP को घटा दिए हैं। दूसरी बात, हमारा नीचे है A डैश C, A डैश C का भी नहीं पता है, तो A डैश C इतना दूर नहीं पता है, तो हम लोग C से लेके P तक ले लेते हैं, और C से लेके P तक से A डैश P घटा देंगे। C से लेके P तक में A डैश P घटा देंगे, तो A डैश P घटा दिए। दूसरा FP, तो FP तो देवे क्या है, FP का मान F है, यहाँ पे दिया है, सब डाटा एक्यूरेट लिखे हैं। और नीचे इसमें से एक और मान नहीं दिया था, A डैश F। A डैश F के लिए A डैश P में से FP को घटा दिया, तो ये वाला छोटा वाला मान निकल गया। सारा डाटा रखें, AP का मान माइनस में हो, यहाँ से सारा डाटा वहाँ पे रखा गया है, यहाँ से AP का मान माइनस में हो, देखिए वहाँ पे आप माइनस है तो चिन्ह माइनस का, CP का मान माइनस में 2 है, CP का मान माइनस में 2F, माइनस में 2F और माइनस, ये डाटा सभी मान रख के और सबका कैलकुलेशन किया गया है। मान रख के वही से इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तिर्यक गुणा करके और ये कैलकुलेशन किया गया है। कैलकुलेशन करने के बाद से इसमें 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया, जो मान आया लास्ट में उसमें सभी में UVF से भाग दे दिया गया, और इसमें U से भी कट गया, 1/F बचा तो 1/F, ये माइनस में बचेगा 1/U, इधर माइनस बचेगा तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये U से U, V से F से F, और 1/V बचेगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये डाटा जो है हमारा, ये कौन सा लेंस है, ये सॉरी कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण में अवतल दर्पण का सूत्र सिद्ध है, दर्पण सूत्र है, लेकिन अवतल में हम लोग सिद्ध किए, इसको उत्तल में भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में लेंस सूत्र का सत्यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। हम लोग अभी नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे जल्द।